नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। साथ में अपना ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट है तो ये इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए। दोनों चैनल अपना है तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, अभी ढेर सारे न्यूज हैं, ढेर सारे हैं। पूरा ही न्यूज को हम बटोर के इसमें इकट्ठा कर दिए हैं। इट मीन्स सबको हम इसमें ऐड कर दिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, लेकिन सारे न्यूज सारे फैक्टर इसमें कवर होगा, क्योंकि इसको ख़त्म करने के बाद ही ना आदमी फिर अपना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही निपटा देते हैं। ये टेलीग्राम में सर फ्री चैनल है और ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है। स्विंग में ड्यूरिंग मार्केट में जो डिस्कशन होता है मैं इसमें करता हूँ, और शॉर्ट स्विंग जब बनता है तो मैं उसमें प्रोवाइड करता हूँ, चाहे उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करने का मैं एजुकेशन देता हूँ। ठीक है साहब, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। पोर्टफोलियो किसी का भी मैं हैंडल वैंडल नहीं करता हूँ। कोई भी सिंगल पर्सन भी नहीं होंगे जो बोलेंगे कि सर आप मेरे पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं, क्योंकि मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता। एज पर सेबी गाइडलाइन मेरे को नहीं करना है, ये सब चीज़ लागू नहीं होता है, तो इसीलिए हम उस चीज़ को नहीं करते हैं जो कानून से पड़े हो। समझे ना, सिस्टम से पंगा नहीं लेना है, इस चीज़ को समझ के चलिए। तो आज बढ़िया रहा दिन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी दिन अच्छा रहा होगा। अब कल आने वाला है मंडे, अब फिर शुरू हो जाएगा अपना सारा कार्यक्रम। ठीक है, तो चलिए सारा कार्यक्रम शुरू करते हैं, और सबसे पहले एक तरफ से न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आरबीआई ने 2.69 लाख करोड़ रुपया डिविडेंड के तौर पर सरकार को देने के लिए ऐलान किया। तो भाई ये ना कोई कमजोर खबर नहीं है, ये खबर जबरदस्त है। ठीक है, कितना दिया है? 2.69 करोड़। कुछ जगह 2.70 दिख रहा है, बाकी 2.69 करोड़। कई जगह 2.70 है, 69 है, बस यही है मोटा मोटी। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे मल्होत्रा साहब तो कमाल कर दिए भाई साहब, हैं पूरा एकदम सरकार का खजाने भर देंगे कहा। तो भाई फिलहाल तो इतना देता हुए दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी एग्रेसिव है, और सरकार को इससे बहुत ही अच्छे अच्छे काम करने में मदद मिलेगा। और जिस तरह भारत पाकिस्तान चाहे जिस तरह है, तो अपने रक्षा डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करने में सरकार को काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा आया। और ये डिविडेंड वाला पैसा है भाई साहब, ये तो बोनस वाला पैसा है। मज़े आ गए भाई जी, है ना, मज़े आ गए भाई, सरकार के तो बल्ले बल्ले हो गए। चलो जी, पहला खबर तो ये कवर कर लिए। अब दूसरा खबर कि अभी जो है क्या है, इंडियन पब्लिक, ओके, तो अभी जो रिसेंट में आप ये खबर सुन रहे होंगे कि आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है डाटा ने सेड दैट इंडिया हैज़ ओवरटेकन जापान टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री। भाई साहब स्वाद आ गया। एक और स्वाद आने वाली खबर है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोलते हैं, उसने आंकड़ों के हवाला देते हुए कहा कि भारत जो है ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसने सॉरी, जापान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया है। तो ये एक अच्छी खबर है ना, ये एक अच्छी खबर है भाई, चौथा बन गया है तो चलो जी। अच्छा, जापान को हम पीछे तो नहीं करना चाहते हैं, वो बेचारा में ग्रोथे नहीं है। हमारे देश में बोला जाता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और आज के डेट में पॉपुलेशन ही पावर है, क्योंकि कंजम्पशन यही करती है, बढ़िया बढ़िया दिमाग यही लाती है। हाँ, अब अमेरिका जैसा नहीं कि जो काबिल है उसको वो खींच लेता है, तभी तो वो अमेरिका बना हुआ है। हम लोग अपना जो काबिल जो यूथ हैं उसको हम बाहर जाने दे देते हैं, तो उनकी नहीं उतनी कद्र कर पाते हैं, इसलिए उनको जाना पड़ता है। कोई जाके थोड़ी खुश है सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिच रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी का अनुमान 2028 तक जो है, जीडीपी का अनुमान जो है वो 0.20 बढ़ा दिया गया है। भारत का जीडीपी का अनुमान 20 बढ़ा दिया गया है। किसने बढ़ाया है? फिच रेटिंग एजेंसी ने थर्सडे को अगले 5 ईयर के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि का मतलब अनुमान बढ़ा दिया गया है, 6.5 कर दिया गया। ये और बेटर है, ये एक और अच्छी खबर है भाई साहब कि फिच एजेंसी ने जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया गया है, तो बढ़िया बात है भाई। तो भारत में ऑलरेडी दिख भी रहा है इस तरह से जीडीपी बढ़ता हुआ और सब कुछ होता हुआ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रहा है, तो बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट। एक्चुअली थोड़ा सा घर में काम हो रहा ना, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो कम ला पा रहा हूँ कि ठक ठुक होते रहता है। अब किसको बोलिएगा, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो कम आता है, कम आ रहा है, और थोड़ा सा इग्नोर करिए। एक और खबर आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अब ये पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ तो है, एनर्जी का कोई ईटीएफ नहीं है। ये बात मान के चलिए, एनर्जी का कोई ढंग ढंग का ईटीएफ नहीं है, और एनर्जी का ईटीएफ होना चाहिए जिसमें ओनली फॉर एनर्जी इंडेक्स को कवर कर, क्योंकि ये क्या है ना, बोरिंग इंडेक्स है ना, मतलब
इस पे मतलब वो नहीं है, बूम वाला सिस्टम नहीं है ना इसीलिए, लेकिन एनर्जी इंडेक्स का जल्द ही ईटीएफ आना चाहिए। अब देखिए हम लोग अभी तक जिन ईटीएफ का आह्वान किए हैं वो ईटीएफ आया है, और आज कभी स्मॉल कैप नहीं था जी, हम लोग बोलते थे कि देखिएगा ना आने वाला समय में स्मॉल कैप आ जाएगा, और आ गया 5-6 महीना में। तो अभी एनर्जी का ईटीएफ जो है, और वो भी अच्छे म्यूचुअल फंड की तरफ से, इसका एनएफओ लाके इसको लाना चाहिए। तो आप बोलिएगा क्यों एनर्जी में क्या? देखिए एक चीज़ तो बहुत बड़ी सच्चाई है, आज के टाइम में भले कपड़ा रहे ना रहे, खाने को रहे ना रहे, लेकिन लाइट, बिजली, पानी, मोबाइल चार्ज करने के लिए एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। और गर्मी जिस तरह से बढ़ रहा है, आने वाला समय में एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा। भारत की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, भारत सरकार के लिए सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाला बात है वो एनर्जी को लेकर है, ये बात आप मान के चलिए। तो इसमें कह रहा है कि हाल में ही अमेरिका की एक कंपनी बुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने लिमिटेड ने भारत में निवेश को लेकर बड़ी घोषणा की है। ये अमेरिकी कंपनी 5 भाई इस चीज़ का ना 100 मिलियन का कर रहा है, ज़्यादा का निवेश करेगा, तो इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ये मतलब एक मतलब गुप्त ऐसी है, सूचना मिल रहा है, तो जस्ट इस पर कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। तो लेकिन एक चीज़ है कि एनर्जी का ईटीएफ हम लोग के पास नहीं है, तो एक एनर्जी का ईटीएफ होना चाहिए, आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगा। अब देखिए कौन एनर्जी का ईटीएफ लेके आता है तो बेटर है। तो कुछ अच्छे मतलब जो कंपनी है, अगर निप्पॉन ले आया तो सबसे अच्छा है, नहीं तो एचडीएफसी, चाहे फिर आईसीआईसी, या फिर मेरे तो ले ही आएगा, नो डाउट। कोई नहीं लाएगा तो मेरे तो इस चीज़ में सबसे पहले ही है। तो इस तरह का ईटीएफ आना चाहिए एनर्जी का, ठीक है। तो चलो ये भी एक न्यूज़ आपको मिल गया। तो इस प्रकार आपने लगातार न्यूज़ों का सिलसिला देखा, और सारे न्यूज़ को हमने एक छोटे से वीडियो में कवर कर लिया। अब आइए भैया ट्रम्प चाचा। तो ट्रम्प चाचा क्या कर रहे हैं? तो ट्रम्प चाचा बवाल कर रहे हैं, कभी कुछ बवाल, एप्पल के पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। इलन मस्क दिखा दिया होगा क्या, ये देख लीजिए, ये ना भस्मासुर हो गए हैं, ये भस्मासुर हो गए हैं। मतलब क्या बोला जाए इनको, सबको भस्म कर देंगे। एप्पल वाले को बोला कि ही नहीं 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 नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं, आपको तो चलिए कोई बात नहीं, आप ओके टू गो टू इंडिया, बट यू आर नॉट गोइंग टू सेल इन यूएस मार्केट एंड फ्री। अरे यार काहे दुखी किया हुआ है, बस उनका बोल रहा है कि आप इंडिया जाओ, कहीं भी जाओ, हमको रोटी डालते रहो, हमको रोटी डालते रहो, अर्थात हमको टैरिफ देते रहो। तो बोला कि चलो आप पे ही नहीं, सब पे जो है, गैर यूएस जो भी कंपनी है जो यूएस में सामान कर बेचती है, 25%। मतलब ट्रम्प ऐसा सांप है जिसको भी मतलब किसी को नहीं छोड़ रहा, सबको डस रहा है। तो इसका मतलब इनका अभी कुछ और रुक जाइए, 2-4 महीना, मार्केट इनको इग्नोर कर देगा। ये बात सुन लिए, मार्केट इनको इग्नोर कर देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना और है। मतलब जनवरी में बैठे थे, 4-5 महीना हो गया, इन्होंने शुरू में खूब बोला कि हम ये कर देंगे, सब जगह शांति आ जाएगा, एकदम सब बाबू सूखा करके सब शांति हो जाएगा। रूस यूक्रेन को बोलेगा ओहो अरे तुम्हारा छोटा ना भाई है, आ जाओ तुम मत लड़ो, सब शांत हो जाएगा एकदम। और इसमें कई गोल्डमैन सैक्स और भी कई रेटिंग एजेंसी ने भी किया था कि गोल्ड गिर जाएगा, 50% गिर जाएगा। तो हम उस समय यही बोले थे, ना ना फ्री हो जाएगा, गोल्ड ठेला पे बिकेगा। मेरा ये स्टेटमेंट था कि गोल्ड तो ठेला पे बिकने लगेगा जब सब। कौन चीज़ हुआ जी, हैं? ये आ गए तो और बवाले मचा दिए हैं। बाइडन चाचा गए थे आग लगा के, ये आए तो और आग को ना पूरा एकदम रायता फैला दिए। मतलब पहले एक जगह आग जल रहा था ना, ये पूरा आके एकदम छिट छाट दिए, जाओ। अच्छा बोला जा रहा था काहे छिट दिए, नहीं हम आग का जो मजबूती है उसको कम किया, बुरबक, और सब जगह जला दिए। इस आदमी का इग्नोर, अभी आने वाले टाइम में इग्नोर हो जाएंगे, आप लोग खुद देखिएगा। ये मतलब मार्केट इनको इग्नोर कर देगा, क्योंकि इन्होंने मार्केट के लिए एक वर्ड बोला था कि इनको मार्केट का परवाह नहीं है। मार्केट ने नानी दादी याद दिला दिया, छट्टी का दूध दिला दिया, तब इनको मार्केट की परवाह होने लगी। अब मार्केट इनकी परवाह नहीं करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन्होंने भारत के लिए बोला कि टेरिफ टूरिफ 0% फलाना ठिकाना। जयशंकर साहब गए, सबसे पहले तो जो बोले सीज फायर हमने करवाया भारत के साथ, उसके लिए लतार लगाया, बोला वाक झूठ बोल रहा है, इस ससुरा ये झूठा है, कोई सीज फायर जयशंकर साहब ने डोज दे दिया, उनका मुंह बन गया एकदम हाथी चुकी सा, है ना, बकचोनर जैसे मुंह बना के घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टैरिफ को लेके बोला कोई नहीं, अभी बातें चल रहा है, कौन बोलता है 0%। तो भाई हम लोग तो जयशंकर साहब ही ना ट्रम्प साहब को शांत कर देते हैं, अगर इनको खुला छूट दे दिया गया वाट लगा देंगे ये सब भारत के मतलब क्या बोले अनमोल वो हैं, ठीक है। तो अच्छा है, इसी सब पे तो भारत को मतलब नाज है। तो ये तो था पूरे न्यूज भारत से लेके फलाना ठिकाना तक। अब आइए यूएस में। तो यूएस में आते हैं तो यूएस का जीडीपी का डाटा आने वाला है 30 मई को। कब आने वाला है? 30 मई को। कौन चीज़? तो यूएस का जीडीपी का डाटा आने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 30 मई को यूएस का जीडीपी का डाटा आने वाला है। तो फिलहाल तो ठीक है, 29 मई को आने वाला है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति होती है ना। ऐसे तो माइनस में ही रहे हैं अभी फिलहाल, अगर 2-3 बार हो जाते हैं तो टेक्निकल मंदी के दौर में चले जाएंगे। तो कोई नहीं, यूएस का आने वाला है, चलो जी ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट उनकी क्या क्या डाटा है, वो 75 को तो डाटे आते रहता है ससुरा वहाँ। एक मिनट,
PCE प्राइस का भी कोई डाटा आने वाला है तो उसको भी देख लेने का है, ठीक है। हाँ, PCE प्राइस का इसका कितना 30 मई को आने वाला है, ठीक है ना जी। 30 मई 29 मई को GDP का आएगा, इसका 30 को आएगा। लगले हाथ इंडिया का भी आएगा। तो आप बोलिएगा कौन चीज़, ये देखिए इंडिया का भी, अच्छा ये तो ये है, चलो इंडिया का भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये हल्का सा कम हुआ है, तो 5 बिलियन कम हुआ है, 0.5 बिलियन अप्रॉक्स कम हुआ है, ठीक है। और इंडिया का भी अभी GDP का जो डाटा है वो आने वाला है, वो भी 30 तारीख को आने वाला है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि कितना क्या आता है नहीं आता है, उस पर भी हम लोग का फोकस बना रहना चाहिए। तो इंडिया का GDP भी आपको आता हुआ दिखेगा। 1 मिनट, कहाँ चला गया इंडिया GDP, एक सेकेंड, भुतला गया क्या? हाँ यस, ये क्वार्टरली आता है ना हमारे यहाँ, तो फरवरी में आया था, अभी 30 मई को हमारे GDP का फोरकास्ट है 6.7, प्रीवियस कितना था 6.2। तो देखना पड़ेगा कितना क्या, ओके हाँ कितना क्या होके आता है, तो 6.7 का फोरकास्ट तो है। चलिए अच्छा है, तो बढ़िया है भाई साहब, इतने डाटा आपको इतना मतलब दिन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस दौरान गोल्ड सिल्वर ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ट्रम्प साहब ने अस्थिरता फैला रखा है, उसका सामने सब कुछ दिख ही रहा है, तो इस बेस पे चल रहे हैं। अभी जिस तरह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी जो है उसको मद्देनज़र, ये मंथली एक्सपायरी है इस वीक, मतलब बहुत सारे इंडेक्स में आपको चेंजिंग होता हुआ दिखेगा, किसी में कोई पोजीशन बढ़ेगा, किसी में कोई पोजीशन बढ़ेगा। 29 मई एक्सपायरी है, तो इसको भी नज़र रखिएगा, है ना। 30 को महीना मतलब जो है 29 को एक्सपायरी है, तो इस एक्सपायरी एक्चुअली मई का जो मंथ था ना बहुत लंबा था भाई साहब, बहुत ही लंबा था, मतलब ख़त्म होने में बहुत टाइम लगा, है ना। तो फाइनली ठीक है। तो लेकिन यहाँ जो FIS DIS को है, तो FIS DIS कौन चीज़ करेंगे, कभी बेच रहे हैं कभी खरीद रहे हैं। FIS को तो ट्रम्प साहब ना मदारी बना दिया, समझे में नहीं आ रहा है कि कौन धुन पे नाचे। कभी बोलता है नागिन पे नाच हुआ, कभी बोलता है नागिने नागिने पे रो। अब बताइए क्या करेगा। FIS पगला रखा है, जो कि FIS का पोजीशन बढ़ा हुआ था, वहाँ आप 10,000 करोड़ बेचवा के 5,000 करोड़ बेचवा के FIS हल्का हुए, ठीक है। 0% टैरिफ, ये तो न्यूज आपको ऐड करने पे है, हम लोग ऐड नहीं करते हैं, वो हल्का हुए, जस्ट अपना प्रॉफिट लेके निकले, ठीक है। फिलहाल अभी भी मई में 12,191 करोड़ के आसपास का अभी भी है, तो ओके ओके है ना। तो बट अभी जो पोजीशन है FIS DIS और प्रो का, इस पे भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इस पे हम ये चर्चा करते हैं कि FIS का जो पोजीशन है आज के डेट में ये 32.99 है, जो कि बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया है, और यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए। साथ में DIS जो है 48.18 है, और प्रो जो है यहाँ पर ही 50.89 है, और पब्लिक जो है यहाँ पर ही 59.97 है। तो ठीक है, FIS हल्के पे स्टार्ट कर रहा है, तो देखते हैं जून में तेजी बनती है कि नहीं बनती। फिलहाल इस वीक में काफ़ी ज़्यादा, ऐसे कोई भी वीक में ना आराम नहीं रहता है, सब वीक में कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई पंगा पड़ा रहता है। तो दोस्तों ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, डिसिप्लिन से काम करने का है, और जैसा डाटा बनता है उस हिसाब से आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।